जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखने वाले हैं, क्योंकि इसी चैप्टर से आप लोगों के 2 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सभी सवाल जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा और किसका कितना नंबर आता है, कितना नंबर, कितना में कितना नंबर आप लोग सही कर पाते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यानी कि कौन जो है यहाँ पे जो 4 बिंदु आपको दिया गया, इसमें से कौन जो है इसका सही व्याख्यान करेगा, सही इसको दर्शाएगा। ठीक है, सबसे पहला आपके पास ऑप्शंस में आप देख पा रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समानांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं केंद्र के तार से होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। और आपके पास ऑप्शंस दिया गया है कि किसी वस्तु का आवेशित करने की प्रक्रिया है, या फिर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या फिर कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना हुआ, या किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की क्रिया है। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना इसी से परिभाषित है। आपको याद रखना है, इस टाइप के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहा जाएगा, गैल्वेनोमीटर कहा जाएगा, एमीटर कहा जाएगा, या फिर मोटर कहा जाएगा। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे जनित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है। यानी कि एसी जनित्र और डीसी जनित्र में सबसे इम्पॉर्टेंट अंतर आपको बताना है कि क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास है। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी में मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। उसके बाद लिखा गया है, डीसी जनित्र में उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। या फिर एसी जनित्र में सर्पी वल्य होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे कह रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता रहता है। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो उसमें ही सिद्धांत पे कार्य करेगा, या फिर चुंबकीय, या फिर रासायनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, उसमें ही सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे करता है? उसमें ही सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे कार्य करेगी? चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे कहा जा रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? आपको डायनेमो का सिद्धांत बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत बल पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। निर्वात रहता है यानी बिल्कुल खाली रहता है, उसमें कोई भी नहीं रहता। वायु यानी कि हवा भरा हुआ रहता है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि निष्क्रिय गैस भरी होती है यानी कि उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। या फिर डी ऑप्शन है हाइड्रोजन भरा रहता है। क्या भरा रहता है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस। अगर उसमें कोई क्रियाशील गैस दे देगा ना तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, इसलिए निष्क्रिय गैस ही भरा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है का विद्युतमय तार किस रंग का होता है। जो विद्युतमय तार जो होता है वो हरा होगा, लाल होगा, काला होगा या फिर नीला होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। जिसमें मेन लाइन होता है ना, जो करंट होता है, जिसमें विद्युत होता है, उसमें क्या बोलते हैं, लाल रंग का वो होता है। ठीक है। ब्लैक क्या होता है? वो अर्थ होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होगा। अभी हमने बताया ना, लाल, हरा, काला या फिर पीला। तो जो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। न्यूट्रल न्यूट्रल तार जो होता है, जो उदासीन होगा, उसका कलर आपको बताना है, तो वो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा। वेबर होगा, टेस्ला होगा, फैराडे होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्ला। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। फैराडे ने किया है, मैक्सवेल ने किया है, फ्लेमिंग ने किया है या फिर एम्पियर ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का क्या होगा? उसमें ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है या फिर इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से या फिर इनमें से किसी भी नियम से नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसका कितना नंबर आया है 15 में से, यानी 15 में से आपने कितना नंबर लाया है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले